दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वही स्क्वाड चुन लिया है जो HBL PSL एडिशन 11 में आग लगा रहा था, या अब भी ऐसे कुछ खिलाड़ी बैठे हैं जो पाकिस्तान टीम में आने के हकदार थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नौजवान टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हरा पाएगी? क्योंकि अब वक्त आ चुका है सिर्फ नामों पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर टीम बनाने का। और इस बार PSL ने ऐसे स्टार निकाले हैं कि सिलेक्टर भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैच की ज़बरदस्त सीरीज़ 30 मई से शुरू होने जा रही है। पहला मुकाबला 30 मई को, दूसरा 2 जून को और तीसरा जून को खेला जाएगा। और सच बताऊं तो ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं बल्कि आने वाले वनडे वर्ल्ड कप की भी तैयारी है। अब यहाँ वही खिलाड़ी खेलने चाहिए जो फॉर्म में हैं, जो फाइट करते हैं, जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, ताकि सिर्फ बड़े ना। और अगर हम मुमकिन पाकिस्तान स्क्वाड को देखें तो सबसे पहले नज़र जाती है किंग बाबर आजम पर। जी हाँ, किंग हमेशा किंग होता है। पूरे PSL में जिस तरह बाबर आजम ने अपनी क्लास दिखाई, कप्तानी दिखाई, जिम्मेदारी दिखाई, वो काबिल तारीफ है। एक एंड पर खड़े होकर टीम को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बाबर आजम होंगे। इसके बाद आते हैं फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर जमान। अगर फ़खर जमान चल गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। पावर प्ले में ही जिस तरह वो हमला करते हैं वो मैच का नक्शा बदल देते हैं। और मेरे ख्याल में बाबर और फ़खर की जोड़ी इस सीरीज़ में पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार बन सकती है। और एक नाम जिसने PSL में सबको हैरान कर दिया, शहजादा फरहान, जिस एतमाद के साथ बैटिंग की लग नहीं रहा था कि ये सिर्फ एक लीग खेल रहा है। हर मैच में इंटेंशन, एग्रेशन और क्लास बन रहा है। मेरे हिसाब से अब वक्त आ चुका है कि ऐसे खिलाड़ी को लंबे अरसे तक मौका दिया जाए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, ये बंदा सिर्फ वो विकेट कीपर नहीं, पूरी टीम का इंजन है। चाहे वो विकेट कीपर हो, कप्तानी हो या मुश्किल वक्त में इनिंग्स संभालनी हो, मोहम्मद रिजवान हमेशा सामने आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तजर्बा भी काम आने वाला है। अब ज़रा मिडल आर्डर की बात करते हैं। सलमान अली आगा, शादाब खान और हुसैन तलत जैसे खिलाड़ी अगर फॉर्म में आ गए तो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ख़ास तौर पर शादाब खान की वापसी बहुत अहम है, क्योंकि अगर शादाब खान अपनी असल परफॉर्मेंस में आ गए तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो एक नाम जिसने पूरे PSL में तहलका मचा दिया, सुफियान मुकीम। वाह, क्या स्पिन बॉलिंग है! बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। ऐसे नौजवान खिलाड़ी को अब पाकिस्तान टीम में मुसलसल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही लड़के आगे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। और इसी तरह इब्रार अहमद, भाई ये बंदा जब रिदम में आता है तो बड़े बड़े बल्लेबाज फंस जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर पिच सपोर्ट कर गई तो इब्रार और सुफियान मिलकर तबाही मचा सकते हैं। फास्ट बॉलर में अगर शहीनशाह अफरीदी अपनी असल फॉर्म में आ गए तो फिर नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया को शुरू में ही नुकसान हो सकता है। और साथ में मोहम्मद अब्बास, फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर भी मौजूद हैं तो तजर्बा रखते हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखें, ऑस्ट्रेलिया कोई आम टीम नहीं, ये टीम गलती का पूरा फ़ायदा उठाती है। अगर पाकिस्तान ने कैच छोड़े, प्रेशर लिया या प्ले हारे तो फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर यही नौजवान टीम हो तो ऑस्ट्रेलिया को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि PSL ने इस बार पाकिस्तान को सिर्फ स्टार नहीं दिए बल्कि फाइटर दिए हैं। ऐसे प्लेयर जो आखिरी ओवर तक लड़ते हैं, हार नहीं मानते, प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देते। और अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या ये मुमकिन पाकिस्तान 11 स्क्वाड हरा सकती है? आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? और सबसे अहम, PSL की परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में जगह डिज़र्व करता है? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान टीम में सिर्फ नाम नहीं, परफॉर्मेंस चलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।